Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. No partner is more essential than India. ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी क्या आई कहते है, हैं, हिचकी आई है तो लाया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। जो अमेरिकी एम्बेसडर का जो बयान है, अब उनको लग रहा है कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, अब समय डैमेज कंट्रोल का आ गया है। और ये अकल उनको आई है जब जर्मन चांसलर दिल्ली पहुंच गए हैं और जर्मनी, फ्रांस और इजराइल के साथ फरवरी तक इंडिया की जो टोटल डील्स होने वाली हैं, दैट इज $45 बिलियन। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है तमीज से व्यवहार करते। ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आदमी भारत आके क्या कह रहा है कि भाई ट्रंप नरेंद्र मोदी के रियल फ्रेंड हैं। और लास्ट लाइन सुने कि हमारे लिए दुनिया में कोई पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारत। ये आज की डेट में भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने बनाई है। का मतलब यह है कि सब कुछ भारत के हाथ में ही है और हम शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन। जब सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि देखिए वो दोस्त अभी भी हैं, सहमति असहमति, तो भारत वालों के लिए मैं कहता हूं दोस्त नहीं है, ये गलतफहमी मत रही है। लेकिन हां, ये जो सहमति असहमति है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के ऊपर भी दबाव है कि ट्रेड डील जल्दी से जल्दी क्लोज कीजिए। और सर्जियो गोर के लिए यही तो बैज होगा और उनको मिलेगा क्या? ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी, कराना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता। दोस्तों नमस्कार। आखिरकार अमेरिका को भारत के आगे झुकना ही पड़ा और इंडिया में यूएस के नए राजदूत सर्जियो गोर ने आते ही बोला है कि भारत हमारा पूरी दुनिया में सबसे अहम पार्टनर है। मतलब उनको समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेके हम चल नहीं सकते, क्योंकि हिंद महासागर में भारत का राज चलता है। और उनको ये पता लग गया था कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए लाइन पे आना ही पड़ेगा ट्रंप को। और दूसरा, उनको चीन से बॉर्डर लगता है, कहीं वो कुछ कर ना दे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में यूएस के बाद केवल इंडिया ही है जो चीन को टक्कर दे सकता है हर तरीके से। और ये ट्रंप हमसे ही पंगा लेने चला था। बहुत जल्दी अकल ठिकाने आ गई इसकी। और अब तो ये बोल रहा है कि जो मैंने कब्जा किया है वेनेजुएला पर, अब वहां से भारत पहले की तरह ऑयल इंपोर्ट कर सकता है कम रेट पर, जैसे कि पहले किया करता था। और ट्रेड डील भी अब हमारी शर्तों पर होगी। तो ये होता है जब आप अपने स्टैंड पर खड़े रहते हो, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत नहीं है। और ट्रंप तो पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है। उसको ये लगा कि जब जापान झुक गया, साउथ कोरिया, यूरोप, इंग्लैंड झुक गया, तो इंडिया क्या चीज है। लेकिन वो भूल गया कि यहाँ मोदी है, उसके साथ 140 करोड़ लोगों का साथ है और हम वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी है। हमें तो बड़े नहीं झुका पाए, तो ट्रंप क्या चीज है। और अब तो वो इस साल भारत आने की बात कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमें एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं है। सर्जियो गोर जो अमेरिका के भारत में नए राजदूत हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। साथ में ये भी कहा है कि भारत जितना अहम देश कोई दूसरा नहीं है अमेरिका के लिए। और कह रहे हैं कि कोई एक नया संगठन, नई व्यवस्था बन रही है, उसमें भी भारत को हम अस्थायी सदस्य बनाएंगे। क्या समझ में आ गया है अमेरिका की कि ये जो बदला हुआ भारत है, ये इसको आप झुका नहीं सकते। धमकियां दे करके 500% टैरिफ लगा देंगे, पार्लियामेंट में आपने पेश कर दिया, तो भारत की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लगाइए जो लगाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है जुलाई से लेके अब तक, उसके बाद भारत क्या पूरी दुनिया में उनपे अब कोई विश्वास नहीं करता। जो अमेरिकी एम्बेसडर का जो बयान है, ये थोड़ा कंसिलेटरी बयान है। अब उनको लग रहा है कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, अब समय डैमेज कंट्रोल का आ गया है। और ये अकल उनको आई है जब 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 जर्मन चांसलर दिल्ली पहुंच गए हैं और इसके बाद आने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आने वाले हैं। 114 रफाल जेट की डील इंडिया की होने वाली है और जर्मनी, फ्रांस और इजराइल के साथ फरवरी तक इंडिया की जो टोटल डील्स होने वाली हैं, दैट इज $45 बिलियन। आप 45 में 9 से गुणा कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितना पैसा है। इट इज ओवर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डील इंडिया की आने वाले 30 से 40 दिनों में होने जा रही है। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है तमीज से व्यवहार करते। अब उनको समझ में आया है कि हमारे हाथ से कितनी बड़ी डील चली गई। अकेले करीब $9 बिलियन की डील जो साइन हो रही है वो जर्मनी से हो रही है फॉर द सबमरीन्स। और जर्मनी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करने जा रहा है। तो ये तो अब उनको समझ में आ गया है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो उनका धैर्य है, जो उनका पेशेंस है, आपने उसको उनकी कमजोरी समझा। अब उनके समझ में आ रहा है। और अगर
आज के अमेरिकी एम्बेसडर को बयान को शुरुआत माने तो मुझे लगता है कि जब फ्रांस के साथ हमारे बड़े डील साइन होंगे, इजराइल के साथ डील साइन होंगे, तो शायद ट्रम्प साहब का और कोई प्यार भरा पैगाम आए भारत के लिए। भारत इसी साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी करने वाला है। उससे पहले पीएम मोदी चीन के लिए सीमित तौर पर ही सही, लेकिन भारत के दरवाजे खोलने पर विचार कर रहे हैं। आप सोचिए, पिछले साल ही पीएम मोदी के चीन जाने से ट्रंप को भयंकर टेंशन हो गई थी और अब चीन के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रिक्स देशों का जमावड़ा, यह सब अमेरिका को बहुत खलने जा रहा है। इधर यूरोप के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। पीएम मोदी बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निपटा रहे हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत भेज दिया। सर्जियो गोर को ट्रंप का बहुत भरोसेमंद माना जाता है। सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के तौर पर आधिकारिक रूप से अपना पद संभाल लिया है। भारत आते ही सर्जियो गोर ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप की पीएम मोदी से दोस्ती जो है ना, एकदम असली है बॉस, रियल। सर्जियो ने भारत को सबसे अहम पार्टनर भी बता दिया। सुनिए एक बार। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. No partner is more essential than India. ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आदमी भारत आके क्या कह रहा है कि भाई ट्रंप नरेंद्र मोदी के रियल फ्रेंड हैं, और लास्ट लाइन सुने कि हमारे लिए दुनिया में कोई पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भारत। ये आज की डेट में भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने बनाई है अपनी मजबूत लीडरशिप से। ना झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, बात खत्म। तो भाई अमेरिका कह रहा है कि भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं। आप सोचिए, जो ट्रंप भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, भारत के साथ सोलर अलायंस खत्म कर दिया, अब उनके करीबी भारत को सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो सनक में कभी भी कुछ भी करते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी, ये देश मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सर्जियो गोर ने यह ऐलान कर सबको चौंका दिया कि अमेरिका भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए इनवाइट करेगा। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है। इसके जरिए एआई और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। पैक्स सिलिका के जरिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेफ, भरोसेमंद और कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाएगा। इसके जरिए अमेरिका टेक सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को टक्कर देगा। इसके सदस्य देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है। यह ग्रुप 12 दिसंबर 2025 को बना है। शुरुआत में भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब 1 महीने के अंदर ही अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत को भी इसमें शामिल करेंगे। इस ग्रुप में शामिल होने से भारत को एआई और टेक सप्लाई चेन में मजबूती मिलेगी। भारत को चीन से इतर एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। इससे भारत के लिए निवेश का बहुत बड़ा मार्केट भी खुल जाएगा। यानी भारत से भिड़ने वाले ट्रंप अब भारत के लिए नया ऑफर लेकर आए कि भाई तू भी आ जाना इसमें, हमारे वाले इसमें ग्रुप में। या ट्रंप की भाषा में कहें तो अब ट्रंप भारत को खुश करने में लगे हैं। वो भाई तो यही कह रहे थे कि मोदी हमको खुश करने में लगे हैं, फिर उनके साथी ने बताया कि मोदी तो फोन ही नहीं कर रहे। शायद इसी वजह से सर्जियो गोर अब दावा कर रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और यह भारत अमेरिका के संबंधों का अहम हिस्सा है।